अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी 92 पे आपको एक दफ़ा खुशामदीद। आज एक सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो है सोशल मीडिया पे मेडिकल की तालिबा है फैसलाबाद में, उसका नाम है खदीजा, जिसके साथ इंसानियत सोज़ अमल हुआ है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है। सिर्फ रिश्ते से इनकार के ऊपर इतनी बड़ी सज़ा दी है कि पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। हर आदमी इस लड़की के बारे में बात कर रहा है और इसके हक़ में आवाज़ उठा रहा है। अभी इस वक्त ट्विटर पर वो टॉप ट्रेंड पर है फैसलाबाद से मुतालिक, और उस लड़की के लिए लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए, एहतजाज भी हो रहा है। अब हम आपको ये बताते चलें कि हुआ क्या है इस मामले के अंदर। 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। आगे क्या होने जा रहा है, क्या उनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मारूफ सनतकार जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है वो इसमें मुलविस है और वो इतना घिनौना उसने काम किया है कि उस बच्ची जो थी खदीजा जो तालिबा थी उसको ना सिर्फ मारा है, तशद्दुद किया है, बाल काटे, बल्कि उससे जूतियां भी चटवाई हैं। ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है वीडियो में। आखिर ये हुआ कैसे, वाकया क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं अपने रिपोर्टर इक़्तिदार भाई से। इक़्तिदार भाई बताइएगा ये मामला है क्या? देखें, सबसे पहले तो मैं अफ़सोस का इज़हार करूँगा कि आज भी पाकिस्तान में इस किस्म की जो जागीरदाराना, वडेराना और जुल्म पर मबनी जो सोच है वो बरकरार है। सबसे पहले इस केस के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे करीबी रिश्ते होते हैं। आपके दोस्त, आपके मामू, आपके चाचा, ये वो इस किस्म के रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे आप अंधा एतमाद करते हैं। और मुझ जैसे जो लोग होते हैं वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस वाक़े में जो तकलीफ़ हुई है वो ये हुई कि जो खतीजा है जिसके साथ ये जुल्म हुआ और जिसने जुल्म किया, जुल्म करवाने में बहुत ही करीबी यानी कि जो दोस्त थी, जो शेख दानिश की अपनी बेटी है और मेडिकल कॉलेज की तालिब इल्म है, खतीजा उसकी दोस्त थी। बहुत अरसे से दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था। फिर अब मैं इसको कहूँ कि ये प्लानिंग है या बाप की नीयत ख़राब है या ख्वाहिश का इज़हार है कि अपनी हम उम्र यानी कि अगर बंदा 45 साल का है तो जो उसकी अपनी बेटी है वो 20 साल की है, तो दोस्त भी उसकी इतनी ही होगी, इतनी उम्र की होगी। आपने शुरू में उसको अट्रैक्ट किया, अपनी बेटी के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर घुमाया फिराया, इतना उसको वो कर दिया कि वो आपके घर में बिला झिझक आ जाए। लेकिन उस दिन जो है, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, उस दिन जो अन्ना है या ऐना है उसका नाम, जो शेख दानिश की बेटी है, वो उसको अपने साथ अपने बाप के ऑफ़िस में लेके गई। अच्छा। और ऑफ़िस में ले जाने के बाद उसे इस बात पर मजबूर किया कि आप आज ही बल्कि अभी निकाह करें, निकाह ख़्वाह को बुला लेते और अभी यहाँ पर जो है निकाह की सारी तैयारी करते। जिसके ऊपर ज़्यादा पहले तो वो समझते थे कि शायद मजाक हो रहा है, लेकिन फिर ये मजाक जो है वो उस वक्त सीरियसपन में तब्दील हो गया जब फैक्ट्री के मज़ीद 4 मुलाजमीन को बुलाया गया और लड़की पे तशद्दुद का आगाज़ किया गया। पुलिस का रिकॉर्ड ये कहता है कि पहले जो मारपीट है वो बेटी ने शुरू की है, मजबूर किया उसने। जब बेटी से बात नहीं बनी तो आप देखिए इंसान से कोई गलती हो जाती है। वही वीडियो जो ख़ुद ऐना ने बनाई है और उसका बाप जो कुछ उसके अंदर कर रहा है वो हुई वायरल। और शेख दानिश नामी शख्स है। और बात सिर्फ ये है कि यार बात जुल्म की नहीं है, मैं कहता हूँ कि यार मतलब आप ऐसा जुल्म कर रहे हैं जो इंसानियत को शर्मा दे। एक इंसान से आप जो है, आपने देखा वो जो जूतियाँ चटवा रहे हैं उसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं दोनों। जूतियाँ जो आप जो जूते हम पहनते हैं आपको नजर होता है और ये कौन सी ज़बान दिखा और ज़बान भी दिखाई, ज़बान दिखा के चटवाया। फिर आपने कहा ट्रिमर से उसके बाल काटे जा रहे हैं, वो भी काटे। बाल काटने के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हुआ तो उसकी आईब्रो और भवें और हर चीज़ मतलब, और उसके चेहरे पर ट्रिमर को फेरना कि कल को चीज़ें हो जाएं और उससे अल्लाह के वास्ते करवाना। और वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो नई रिकॉर्ड की गई और पता नहीं क्या क्या ऐसा हुआ। मतलब ये तो हमने एक हद तक वीडियो देखी है ना, 5 मिनट तक जो वीडियो चलती रही उसमें क्या हुआ। उसके बाद वो वहाँ से किस तरह निकली, किस तरह उसने अपना ये बयान दिया कि जनाब उसके साथ फिर मतलब उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी किया गया, उसको जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर किया गया, उसके साथ जो हरासमेंट वाली और इस तरह हरासमेंट क्या हो सकती है, क्या होगी मतलब आपने उसको बराना करके पूरा उसकी वीडियो बना ली और उसके बाद उसको सब कुछ कर लिया। और फिर ये कि यार देखो, हम जो एशियाई माशरे के लोग होते हैं, मतलब मैं ये बात जानता हूँ कि यार मतलब अगर आपकी बहन की कोई दोस्त हो या मेरी बहन की कोई दोस्त हो या मेरी बेटी की कोई दोस्त हो, हमारे बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करते हैं। बल्कि हमारे माशरे में बहुत ऐसा होता है कि अगर आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है तो ईद पे, बकर ईद पे या किसी पार्टी में आपकी वालदा आपके वालिद जो चीज़ खरीदते हैं उसके लिए भी ख़रीद लेते हैं कि यार बिल्कुल मेरे बच्चे का दोस्त है। या जो अभी रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी थी तो बैजेस के लिए ना नॉर्मल होता है, आजकल बाजे आए हुए होता है कि यार ले लिया, उसके लिए भी ले लिया, अपने बच्चे के भी ले लिया। लेकिन ये
नाकाबिले माफ़ी मैं ख़ास से, लेकिन अब कानून में थोड़ा सा सुकम है, यानी कि बात सारी ये है, मैं वो कहता हूँ। मतलब वो मुझे ये लग रहा है, अब ये तो पहली बात तो ये है कि ये वीडियो पाकिस्तान की फैसलाबाद की, दूसरी बात ये कि ये वीडियो इंडिया में वायरल हो गई, दुनिया भर में वायरल हो गई, बात हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। एक बंदे की, एक शख्स की वजह से हम तो पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा। जिस तरह हम इंडिया की बातें सुनते हैं करते हैं, इस तरह वो भी हमारे बारे में बोल रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये तो गलत बात है ना, गलत तासुर जा रहा है हमारी तरफ से। देखो जावेद, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ना सिर्फ आपने एक इकदाम किया, बल्कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इस इकदाम के लिए आपने शर्मिंदा किया है। हम वो लोग हैं जो, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे वाक़यात पे जानता हूँ जहाँ लोगों ने दूसरों की, अननोन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो जानते नहीं थे। ऐसे बहुत सारे आपने वाक़यात सुने होंगे कि लोगों को बचाने के लिए, समंदर में डूबने से बचाने के लिए, दरिया में डूबने से बचाने के लिए, स्ट्रीट क्राइम से बचाने के लिए, डकैती से बचाने के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। झगड़े में बचाने के लिए जाते हैं और उनका जो है वहाँ पे इंतकाल हो जाता है, गोली लग जाती है, छुरा लग जाता है। लेकिन ऐसा एक इकदाम किया, फिर उस वीडियो को वायरल किया, फिर उस वादा खिलाफ़ी की, उसको इंडियन साइट के ऊपर डाल दिया, वहाँ से वो लीक हुआ। अब बात देखें, बात ये होती है कानून क्या बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि मैं वो बात जानता हूँ कि यार 10 साल अगर केस चलेगा तो 10 साल बाद कौन इस बात की गवाही देगा? उस लड़की के क्या हाल होगा 10 साल उस लड़की का। अच्छा, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि यार कोर्ट लगती है ना, सियासतदानों को लगती है, इस मैटर के लिए कोर्ट लगे ना। रातों को जो अदालतें खुलती हैं, हाँ, रातों में जो कोर्टें खुलती हैं। चीफ जस्टिस साहब भी किसी बेटी के बाप होंगे यार। चीफ जस्टिस साहब की भी घर में माँ बहन बेटियाँ होंगी। आप इस बात के ऊपर कोर्ट लगाइए। आप हमेशा सियासतदानों को रिलीफ के लिए देते हैं, आप कोर्ट बुलाइए, क्योंकि पता होगा क्या, वो है एक सेठ, एक अमीर है, अमीर आदमी, और पुलिस जो है ना वो आखिर में इतना मलाइन करेगी लड़की को, उसके घर वालों को। ये एशियाई माशरा है, उसमें बोलेंगे यार वो छुपा देंगे अपनी लड़की को, या आप कंदील बलोच वाली कहानी रिपीट करेंगे। उसी का कोई घर का मर्द उठ के जो ना गलत के नाम पर अपनी लड़की को मार देगा, यार सब कुछ ये हो गया। इस सब चीज़ को बचाने के लिए जो शेख दानिश है, शेख दानिश के बाद की राना सनाउल्लाह समेत सियासतदानों के साथ, अक्षय कुमार के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ वीडियोस तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। इसका मतलब है शेख दानिश छोटा आदमी तो नहीं है, तो ये तो छूट जाएगा। देखिए, मैंने आपको ये बताना कि फैसलाबाद को तो वैसे ही हम, अगर जब भी टेक्सटाइल का नाम आता है पाकिस्तान में तो फैसलाबाद का नाम आता है, और इसका मतलब वो ठीक ठाक एक किस्म का सेट है। अच्छा, आप वो इकदाम करते हैं जिसका आपको पता था यार मैं संभाल लूँगा, ये इंसानी जबिल्लत है। आप वो इकदाम करते हैं जिसका आपको पता होता है, या तो फिर ऐसा हो ना कि यार किसी बिगड़े बाप की औलाद होती है या बिगड़ी औलाद होती है, वो एक्शन कर देती है। लेकिन एक बंदे ने खुद एक्शन किया ना, उसको पता है कि मेरी कितनी इस्तात है, मेरी कितनी रेंज है। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तानी कानून के लिए एक चैलेंज है, बल्कि मैं तो कहूँगा मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने तो कहा है ना कि जी बड़ा दिल खराश वाक़या है। मरियम नवाज क्या है, हर बात पर ट्वीट करती हैं, करें ना ट्वीट, पूछे राना सनाउल्लाह से, फ़ोन करें, राना सनाउल्लाह साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जनाब मेरा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब हर मैटर को उठा रहे ना, हम बोलते हैं हम आपके साथ हैं, ये मैटर उठाएं। परवेज इलाही साहब है ना, मज़ीअला पंजाब है, जाएँ उसके घर, एक्शन लें। यार मरे हुए लोगों के घर में क्यों जाते हैं? किसी जिंदा के घर में जाके जो है ना उसकी, हाँ मतलब जिंदा के घर में जाएं। मरने के बाद आप चले जाएंगे, क्या ये इमदाद दे देंगे, 2-4 करोड़ रुपए पकड़ा देंगे, उसका क्या फायदा होगा? इस लड़की का जब, अब वो लड़की को इंसाफ मिलने की हमें तो उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियो बना सकते हैं, इस तरह ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे सब उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ज़बानी कलामी हो रहा है ना। अब कौन, देखो मैं कहता हूँ कि यार देखो, रियासत होगी माँ के जैसी ना तो ही काम चलेगा। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब पंजाब से वेल नोन है, फैसलाबाद में उनकी ठीक ठाक तंजीम है, नोटिस लें। सदर मुमलिकत साहब हमारे वो नोटिस लें। फिर आखिर में अगर आप सब नहीं करेंगे ना, फिर लोग बोलते हैं जनाब आर्मी चीफ साहब आप नोटिस ले लें, फिर आर्मी चीफ फिर जो है ना बात जाती है आगे, फिर बात आगे करेंगे तो आप लोग इससे पहले कर लें, खुद ही कर लें। लोग सड़कों पर आके कहें ना, फिर वो सियासतदान ये काम कर लें तो नौबत ही ना आए ना किसी और के पास जाने की। और फिर मैं कहूँगा दोबारा, या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, कोई भी, मतलब इवन हमारे सिंध वाले भी नोटिस तो ले सकते हैं ना। इतना इख्तियार होता है कि आप जो है ना फौरी तौर पे ख़त लिख के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं ये मैटर हुआ पाकिस्तान में, आप इसके ऊपर नोटिस लें। मीडिया तो अपना, अच्छा हम कहाँ फंसते हैं, हम बहुत ईमानदारी की बात है यार, देखो हम शक्ल नहीं दिखा सकते और शायद नहीं भी दिखाते, सोशल मीडिया वायरल है, ठीक है ना, वो दिखाता है और हम इस बात में अप्रिशिएट करते हैं। सोशल मीडिया के लोग हैं जो इस चीज़ को वायरल करते हैं। हमारे पास शायद जो हमारा नेशनल मीडिया होता है वो शायद इतना ध्यान नहीं देता है, पाबंदियों के अंदर आता है सोशल मीडिया के। हाँ, लेकिन कहाँ है भाई, शलारादा साहिबा कुछ दिन पहले तक घूम रही थी एक केस के लिए। आप वुमेन्स की वजीर हैं, मैं तो कहूँगा बख्तावर, मैं तो कहूँगा आसफा,
क्यों नहीं? खवातीन के भाई, मामले पर तो खवातीन का आवाज़ आ मामला सकती है क्यों नहीं? बिलाल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं? आसिफ जरदारी क्यों नहीं? मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं? और कितने सबूत चाहिए? और कितनी चीज़ों के बाद जो है वो एक्शन होगा? क्या कोई मर जाए, मतलब वो जिस तरह कुछ अर्सा पहले सियालकोट में वाक़या हुआ था कि लाशों को घसीटा जाए, फिर आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल एक सही। बंदा जिंदा है, अच्छा, फिर उसकी हिम्मत को सलाम, उसके घर वालों की हिम्मत को, जिसने ये वाक़या बाहर आया, उसने कहा हिम्मत कि करी हाँ जी लड़की ये ने। सब कुछ होगा, इस हिम्मत में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ कहूँगा, देना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंसाफ से पहले उसका मर्डर हो जाए। मर्डर हो जाए। सीधी सीधी बात, मेरे पास तो ये दिल में शक है बीइंग अ सहाफ़ी कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, क्योंकि उम्मे हबीबा शायद एक लड़की है, सिंध में आपने देखा होगा, उसके भाई को, उसके बाप को, उसके सबको चाचा मार को दिया। मार दिया। वो सामने वाला बंदा पीपल्स पार्टी का पावरफुल बंदा है, वो नंगे पाँव घूमती है, चीफ जस्टिस ने एक्शन ले लिया, जस्टिस ने एक्शन ले लिया, आईजी ने पूछ लिया, कुछ भी नहीं हुआ। भाई आवाम को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट अगर चाहिए। आप चाहते हैं फौरी जिस फैसले माशरे चाहिए। में हज़रत अली का कौल है ना, जुल्म का निज़ाम चल सकता है, सही ना, लेकिन अगर आप इंसाफ के बगैर माशरा होगा ना तो वो नहीं चल सकता। अच्छा, देखिए आपने इक़्तिदार भाई ने बिल्कुल तफ़सील से आपको बता दिया केस क्या था, मामला कहाँ पहुँचा, अब क्या होने जा रहा है। अब हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि 6 मुल्ज़िमान जो थे उन गिरफ़्तार हुए थे, उन्हें अदालत ने पेश कर दिया था। अब उनका रिमांड वगैरह होने जा रहा है, लेकिन मज़ीद 10 अफ़राद है, जो 16 जो लड़की ने अपने बयान में बताया कि 16 अफ़राद थे, तो 10 लोग जो है अभी भी लापता हैं। उसमें उस लड़की है जो उसकी सहेली है, वो भी अभी तक उनकी गिरफ्त में नहीं आई है, और लाज़िम बात है बड़े बाप की बेटी है, उतनी जल्दी तो हाथ नहीं आएगी। अब ये देखना है कि ये केस कैसे मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, इस पर सबकी नज़रें। एक बात और हाँ, एक बात और ये भी है कि ये जो 6 लोग और जो 10 लोग, इनके नाम फौरी तौर पर जो ना BCL में डालें। ऐसा ना हो ये मुल्क, क्योंकि इतने पावरफुल लोग हैं, ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, फिर केस इस तरह चलेगा। हमारे यहाँ पे एक केस हुआ था कि लोग बाहर गए, शाहरुख जतवी का केस आपके सामने है कि उसको बाहर से लाना पड़ गया। इंसाफ में फिर टाइम लगेगा। अब फौरी तौर पर आपके सामने ना कितने सिविल सोसाइटी घूमती रही, आज 6-8 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो बात सारी है, हम चाहते हैं कि यार कम अज कम एक ऐसी मिसाल, अगर आपने मिसाल कायम नहीं की तो फिर दूसरा वाक़या होने के लिए तैयार है। हर पैसे वाला आदमी फिर इसी तरह अपना जो है ना जोर इस्तेमाल करेगा। तो मेरी हुकाम से गुजारिश है कि होश के नाखून ले लें, ऐसा ना हो कि फिर आवाम खुद एक्शन लेने पर मजबूर है। देखिए, इक़्तिदार ने बताया आपको कि मामला क्या है। इनका नाम फौरी ECL में डालना चाहिए। जो 10 आदमी अभी भी गायब है, इसमें वो लड़की भी शामिल है, तो इनको फौरी गिरफ्तार जो करना चाहिए। दूसरा, उस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला सोशल मीडिया पर आ गया। याद रखिएगा, सोशल मीडिया से बड़ा पावरफुल कोई भी नहीं है। यही वो वजह है जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको जो है ना ओबे कर रहा है। तो आपको सिर्फ बताते चले कि अब तक की यही अपडेट है कि 6 मुल्ज़िमान जो हैं वो पकड़े गए, शेख दानिश समेत, और वो बड़े हीरो थे। अब देखते हैं वो कितने बड़े वो ज़ीरो बन गए जो गिरफ्तार हो गए। अब अदालत क्या सज़ा देती है, ये एक अलमिया हमारे लिए। देखते हैं फैसला कब आता है। जैसी मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।